हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में लेके आए हैं एसक्यूएल के। तो इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आपको इंटरव्यू से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम जैसे कि डेटाबेस एक्सपेंड कर रहे हैं और फिर हम टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ टाइम लगा रहा है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेलेक्ट एसटी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास। देखो इसमें 3 डेटा सेलेक्ट है, ठीक है। सॉरी, टेस्ट का है, हमें ट्रेनिंग का सेलेक्ट करना है, सॉरी, बिकॉज हम उसमें सारा अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है सिलेक्ट एम्प्लॉय। और अगर इसमें क्या है कि हम जैसे पिछले एपिसोड में ये बताया था कि हम डेटा किस किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल से। तो उसमें से एक तरीका ये भी है, अगर हमें नल, जो वैल्यू नल है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर पिन कोड इक्वल टू नल। नहीं आया डेटा। इसका ये रीजन है कि नल मीन्स कोई वैल्यू नहीं होती, बेसिकली नल इज नथिंग। और जब ये कोई वैल्यू नहीं है तो किसी भी कॉलम में हम इस वैल्यू को डाल के सेलेक्ट करेंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक कोई वैल्यू है नहीं है। इसलिए इसका सोल्यूशन ये है कि इसको ऐसे सेलेक्ट करें, पिन कोड इज नल। अब जाके ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें इक्वल्स ऑपरेटर नहीं काम करता है नल के केस में, क्योंकि नल कोई वैल्यू नहीं है। राइट। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं टेबल में। तो चलो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सैलरी से रिलेटेड डेटा डालते हैं कि किस बंदे ने जैसे कि एक मंथ में कितना बोनस मिला किसी को। ठीक है, चलो बनाते हैं टेबल, क्रिएट। और इसमें आपको ये भी बता देंगे कि फॉरेन की कैसे यूज करते हैं और प्राइमरी की कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेश से स्टार्ट करता हूँ। चलो, मैंने एक बना दिया टेबल कि जैसे हम एक डिस्कशन का टेबल बनाते हैं और फिर उस डिस्कशन में हम जैसे कि कोई रिएक्शन वगैरह देते हैं, तो इस तरीके का। तो चलो बनाते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम डिस्कशन, राइट। और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी। बेसिकली नाम ऐसे दिया जाता है, डिस्कशन आईडी। ठीक है, आईडी प्राइमरी की, ठीक। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप, सॉरी, इंट प्राइमरी की, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बेसिकली इसमें क्या किया हमने कि एक कॉलम लिया जिसका नाम डिस्कशन आईडी है, उसका टाइप इंटीजर है, प्राइमरी की बना दिया है। बेसिकली प्राइमरी की का ये मतलब होता है कि सपोज एक ऐसी की जिसको हम दूसरे टेबल में जब फॉरेन की यूज कर सकें, इसलिए हम प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक, और वो कभी डुप्लीकेट नहीं होती है। ठीक है, तो प्राइमरी की बना दी। उसके बाद आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पे कि जब ये आईडी में इस टेबल में कोई डेटा इंसर्ट होगा तो बार बार जो भी डेटा इंसर्ट होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट के फॉर्मेट में इंसर्ट होगा। मीन्स तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें इसमें पुट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक 1 by 1 इंक्रीज होती रहेगी जब भी इसमें डेटा इंसर्ट होगा ऑटोमेटिकली। राइट। और अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी इसमें कि आप इसमें कैसे काम करेंगे कि आपको खुद एक आईडी इंसर्ट करनी अपनी जो कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, तो आपको उसके लिए आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इंसर्ट कर पाएंगे, उसके बाद आप ऑन कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आगे। चलो ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन टेक्स्ट दे देते हैं, नेम यहाँ वेर केयर दे देते हैं, वेर केयर 100 कॉमा इज एक्टिव बिट। ठीक है, देखो इसमें मैंने वेर केयर ले लिया कि इसमें आप टेक्स्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इज एक्टिव क्यों लिया मैंने,
और इसका नाम इज एक्टिव क्यों रखा गया है? बेसिकली इज एक्टिव का मतलब है कि वो ये डिनोट करता है कि ये वैल्यू इज एक्टिव का मतलब ट्रू या फॉल्स में हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम बिट लिए। इज एक्टिव लेने का ये सेंस है कि सपोज कोई ऐसा डिस्कशन हुआ है जिसके स्टेटस हम फॉल्स कर देते हैं, मतलब हम दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि यूजर को ये डिस्कशन दिखे, उसको हम फॉल्स कर देंगे। तो जब भी हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कंडीशन ये लगा देंगे कि भैया ये इज एक्टिव फॉल्स है, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम डिलीट ना करने के बजाय उसमें इज एक्टिव ले लेते हैं ताकि हम फ्यूचर में कभी भी ये देख सकें कि कौन कौन से डिस्कशन क्रिएट हुए थे और कौन कौन से डिलीट हो गए थे, ठीक है। डिलीट हो गए थे एक्चुअल डेटाबेस से डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ से सिर्फ हम स्टेटस फॉल्स कर देंगे, उसके भी पे हम डेटाबेस डेटा दिखाएंगे यूजर को, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें डेटा रहेगा डेटाबेस में, ठीक है, ट्रैक करने के लिए बेसिकली। तो ये तीन चीजें हो गई यहाँ पे। चलो हम और एक दूसरी टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं डिस्कशन रिएक्शन, और यहाँ पे दे दिए हम डिस्कशन, इसमें रिएक्शन डिस्कशन रिएक्शन आईडी, ठीक। और दूसरा दे देते हैं हम ये डिस्कशन आईडी एज अ फॉरेन की, ठीक। और यहाँ पे इसको इंटीजर रख लेते हैं। और देखो इसमें क्या है कि जो हमारा ये डिस्कशन रिएक्शन टेबल है, इसमें भी एक ऐसे आईडी चाहिए वो ऑटो इंक्रीमेंट हो। उसका रीजन क्या है कि कभी भी हम जैसे भी हम अगर कोई इंसर्ट करते हैं तो इसमें भी ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे, ताकि हम जाके उसको वो कर सकें, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे ताकि हम कभी भी उसके आईडी के बिहाफ पे डेटा अपडेट कर सके, जो कि बहुत इजी होता है। नहीं तो अगर अलग अलग कॉलम पे अपडेट करें, हो सकता है कॉलम डुप्लीकेट हो तो कई सारे में अपडेट हो जाए, लेकिन आईडी से अपडेट करेंगे तो बेसिकली उन्हीं कॉलम में ऐड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ फॉरेन की सेट करेंगे हम उस टेबल के लिए जो टेबल हमारा डिस्कशन टेबल है, उसकी प्राइमरी की को यहाँ पे फॉरेन की सेट करेंगे, ठीक है। ये एक की कांस्टेंट है, अगर हम इसको फॉरेन की सेट करना रहेगा तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने आईडी दे दिया, डिस्कशन आईडी दे दिया। अब ये हमारी क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ बताना पड़ेगा हमें कि कौन सी चीज़ इसमें फॉरेन की है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये आईडी हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा दे के हम ऐसे लिखते हैं, कॉमा यहाँ पे देते हैं फॉरेन की एफ, डायरेक्ट यहीं पे दे देते हैं, नीचे लिखने की ज़रूरत है, नीचे भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे अगर डायरेक्ट दे देंगे तो भी हो जाएगा, FOREIGN, फॉरेन की, सॉरी फॉरेन की रेफरेंस, REFRENCES, फॉरेन की रेफरेंस, ठीक है। अब हमारा इतना तो हो गया कि चलो हमने फॉरेन की दे दिया कि ऊपर हमारा प्राइमरी की हो गया, बट इसमें ये फॉरेन की दे दिए। और एक चीज़ ये हम यहाँ दे देंगे नॉट नल, क्योंकि जब ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी तो ये तो नल का भी होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट नल दे देंगे, बाकी में हम नल भी दे सकते हैं कि नल अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम नल अलाउ कर सकते हैं, बट जो प्राइमरी की होती है उसको नॉट नल बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि वो नल तो होगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसी के साथ हम यहाँ पे ये देंगे कि किस टेबल में हमें बेसिकली बनाना है। तो हमें ये डिस्कशन टेबल है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्कशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये आईडी होगी डिस्कशन आईडी, ठीक। हम ये टेबल क्रिएट कर लिए,
हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ये अब इस तरीके से नहीं रहेगा, इस तरीके से होगा, मैंने गलती से कॉमा ठीक है। अब ये आपका कॉन्स्टेंट्स हो गया। देखो ये प्राइमरी की बन गई हमारा, ये आईडी हो गया, ये आईडी इंटीजर फॉरेन की रेफरेंस डिस्कशन मीन्स ये टेबल, इसके अंदर जो ये आईडी है इसको हम यहाँ फॉरेन की बनाना चाहते हैं। अब आप क्रिएट कर लीजिए इसको, हो जाएगा फॉरेन की। ठीक है, अब आपको कैसे दिखेगा, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे टेबल्स में जाके, तो अगर आप ये है डिस्कशन रिएक्शन में देखिए कॉन्स्टेंट्स होगा, नहीं है डिस्कशन रिएक्शन, ये फॉरेन की है ना यहाँ पे की के अंदर। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पीके है प्राइमरी की और ये तुम्हारा फॉरेन की है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा फॉरेन की क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट मारेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि मैं उसमें पेस्ट कर सकूं वीडियो में। और अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो एसक्यूएल सीखना चाहते हो बेसिक से। ठीक है, कोई चार्जेबल नहीं है और अच्छे से आपके लैंग्वेज में मैं सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू और डिस्कशन। ठीक है, यहाँ पे हम अब इसके अंदर हम कॉलम पुट करेंगे। कौन सा कॉलम, हमें दो ही कॉलम में इंसर्ट करना है बेसिकली। क्यों, क्योंकि जो हमारे, अब देखो यहाँ पे एरर बता रहा है, क्यों जानते हो, कह रहा है इनवैलिड। उसकी वजह है कि यहाँ पे जो इंटेलिसेंस है वो कैसे को रिफ्रेश नहीं कर पाया है। तो आपको इंटेलिसेंस में जाके एडिट में जाइए, इंटेलिसेंस में जाइए और यहाँ पे आता है रिफ्रेश लोकल कैसे। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे वार्निंग हट जाएगी। ठीक है, एरर का साइन हट गया ना। और यहाँ पे इज एक्टिव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं वैल्यूज़, VALUES। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर आप देते हैं जैसे यहाँ पे test1, 1। ठीक है, अब ऐसे आप कॉमा सेपरेटेड करके कई सारे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, test2, सॉरी यहाँ वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट test1, यहाँ पे test2, test3, test4। ठीक है, ये आप इसको कम हटा दीजिए, यहाँ से इंसर्ट करेंगे 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपको इसमें इंसर्ट करना है। इसमें इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ें कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे डिस्कशन में, तो हमारा जो डिस्कशन टेबल है इसको डिस्कशन रिएक्शन कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे हम डाल देंगे, एक तो हमारा फॉरेन की हो जाएगा, कौन सी, डिस्कशन आईडी, उसमें हम डेटा डालेंगे। दूसरा आपका इज एक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कशन रिएक्शन नहीं डाला है। ठीक है, तो डिस्कशन रिएक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, बस हमें ये काउंट करना है कि इस बेसिकली डिस्कशन पे कितने सारे रिएक्शन एंट्री हुई है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इज एक्टिव यहाँ पे डाल देते हैं आपका 1, यहाँ पे डाल देते हैं 2, यहाँ पे डाल देते हैं 3, यहाँ पे डाल देते हैं 4, क्योंकि हमने 4 बार एंट्री की शायद, तो वहाँ पे 4 बार का सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम डिस्कशन। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब इन चारों के अगेंस्ट में हम 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं इसमें। ठीक, अब देखना इंसर्ट हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम गए। ठीक, अब दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दोनों में 4-4 रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, डिस्कशन आईडी। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये करना है कि हमें ये काउंट चेक करना है कि हर एक डिस्कशन पे कितने रिएक्शन हुए हैं। तो अब एक पर्टिकुलर डिस्कशन पे अगर देखो, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर 1 2 हमने डालते गए, ये इंसर्ट किए। ठीक है, उसके बाद ये इंसर्ट कर दिए। अगर हमें इसी डिस्कशन पे फिर से ये इंसर्ट करना हुआ
मान लो हम केवल इतने इंसर्ट करते हैं, ठीक। 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, मतलब एक डिस्कशन पे अब डुप्लीकेट रिएक्शन होगा, मतलब मल्टीपल रिएक्शन हो गए यहाँ पे। तो अब करना क्या है, नई क्वेरी में जाएंगे हम और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्या, हम सीधा क्वेरी चलाएंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिस्कशन, ठीक। तो हमारे पास कितनी रो आ गई, 4 रो आ गई। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ काउंट भी आए बेसिकली, कि किस तरीके से इसमें आपने वो किया है, मतलब जितने भी नई एंट्रीज गई हैं डिस्कशन रिएक्शन में, एक एक डिस्कशन के अगेंस्ट में, तो हमें पता चले कि एक डिस्कशन पे कितने रिएक्शन एंट्री हुई है, वो काउंट चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सब क्वेरी लगाओ, बट जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसे दिखाता हूँ। जैसे हमने क्या किया कि सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे जब काउंट सेलेक्ट करेंगे, तो काउंट सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें यहाँ सेलेक्ट कर ले क्या, हम चलो यहाँ पे एस्ट्रिक सेलेक्ट कर लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम कर दिए फ्रॉम इस टेबल से, बट हमें ज्वाइन भी लगाना पड़ेगा। अब अगर ज्वाइन लगा दोगे तो ज्वाइन के बेस में क्या होगा कि तुम्हारा डेटा काउंट होके आएगा, देखो। लेकिन उसमें क्या होगा कि मल्टीपल्स टाइम आपका काउंट होके डेटा आएगा, ठीक है। ये भी देखना है। इनर ज्वाइन किस पे हम लगाना है, हमें जैसे डिस्कशन को एलियास ले लिए डी, और हम ले लिए यहाँ पे डिस्कशन रिएक्शन, डिस्कशन रिएक्शन पे हम ले लिए डी आर, ठीक है। अब ये ज्वाइन कर रहे हैं ऑन किस पे, डी डॉट डिस्कशन आई डी इक्वल टू डी आर डॉट डिस्कशन आई डी। अब देखो ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है। अब दोनों को अगर हम ज्वाइन लगा सेलेक्ट करेंगे तो देखो इतने सारे रो बन के आ रहे हैं तुम्हारे, 6 रो। क्यों, क्योंकि तुम्हारे 6 रो डिस्कशन में है, डिस्कशन आईडी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे काउंट कर लो। काउंट कैसे कर ले, काउंट क्या कर लिया हमने, डिस्कशन आईडी, हमने यहाँ पे डिस्कशन आईडी यहाँ कर लिया एज रिएक्शन, यहाँ पे काउंट कर लिया, छोड़ो यहाँ पे काउंट कॉलम आ गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि एरर बता रहा है, तो हम यहाँ पे डी आर डॉट टी आई करेंगे, डिस्कशन आईडी करेंगे। उसका रीजन ये है कि ये दोनों कॉलम में सेम कॉलम से है, तो वो बताएगा कि यहाँ पे वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें वहाँ पे एलियास देना पड़ेगा। काउंट हो गया, ठीक। अब हम चाहते हैं कॉमा हमारा डिस्कशन आईडी भी है, तो यहाँ पे हम डी आर डॉट डिस्कशन आईडी ले लिए, कॉमा डी आर डॉट सॉरी डी डॉट हम डिस्कशन नेम भी ले लिए, ठीक। अब देखो सिलेक्ट करेंगे तो आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि आपका जो ये काउंट चल रहा है, काउंट के बिहाफ पे तो हमारा इन पे फंक्शन लगा नहीं है, कह रहा है एग्रीगेट फंक्शन लगाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ग्रुप बाई, ग्रुप बाई क्या, डी आर डॉट डिस्कशन, क्योंकि ये आईडी हमने काउंट कर रहे हैं ना, तो इसको ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आएगा ना ये चीज। तो यहाँ पे डी आर डॉट डिस्कशन आईडी अभी चलना चाहिए नहीं, क्योंकि आपने 2 कॉलम और सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस कॉलम तो काउंट में लगा दिए, ये कॉलम तो आपने ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नेम भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखना आपका चल जाएगा। आपके टेस्ट का जो टेस्ट 1 नाम से है इसमें 2 काउंट है, टेस्ट 2 के नाम से आपके 3 काउंट है, और टेस्ट 4 के नाम से 1 काउंट है, और आपकी डिस्कशन आईडी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका काउंट निकल गया और आपको डिस्कशन का नाम मिल गया, उसकी आईडी मिल गई। तो बेसिकली ग्रुप बाई कैसे यूज करते हैं, और अगर हमें काउंट निकालना हुआ तो किस तरह हम ज्वाइन लगा के निकालते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये बता दिया टेबल क्रिएट करना, और उसमें प्राइमरी की फॉरेन की भी बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, फिर हम वीडियो को यहीं पेंट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करिए तो समझ में आए। जैसे यहाँ पे हमने बिट ले लिया, हम चाहते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाए, जब भी इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही जाती है। यहाँ पे लिख देंगे DEFAULT डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर हम पास कर देंगे 1, ठीक है। तो जब भी अगर आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं इसको, तो जब भी इसमें इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिक 1 इंसर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है।
वन मतलब यहाँ पे ट्रू इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।